हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो हम भारतीय संविधान का विकास और संवैधानिक संशोधन करेंगे। उस टाइम कुछ दिन से छोड़ दिए थे और फिर से कंटिन्यू करते हैं। भूमिका। कानूनी विशेषज्ञ और अनुभवी राजनेताओं ने एक समूह द्वारा तैयार किया गया यह हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, जो न केवल शासन की एक विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी की गारंटी देता है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का चार्टर भी है। यह न केवल भारत के शासन के लिए मौलिक कानूनों को निर्धारण करने वाला एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि एक जीवन और गतिशील दस्तावेज भी है। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे संविधान का विकास। 1909 का परिषद अधिनियम, 1999 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के संवैधानिक विकास के 3 प्रमुख मील के पत्थर है। इस अधिनियमों ने ब्रिटिश भारत में सरकार का संघीय स्वरूप प्रदान किया। कानून का शासन, संघवाद और एक मजबूत केंद्रीय शासन सरकार की इन अधिनियमों की एक अन्य प्रमुख विशेषता थी। वास्तव में भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे वर्तमान संविधान को अपनाने तक ब्रिटिश भारत के संविधान के रूप में कार्य करता था। हमारे संविधान का 65% हिस्से अकेले इस अधिनियम से लिया गया है। संघीय संविधान का संवैधानिक संशोधन। एकात्मकता संविधान की तुलना में संघीय संविधानों में संशोधन करना अधिक कठिन होता है। इन्हीं एक कठोर प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता था। इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती थी और कभी कभी राज्य द्वारा इसका अनुसमर्थन की आवश्यकता होता था। भारत के मामले में जो एक संघीय संविधान है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कम कठोर है। तब हमारे संविधान में 106 संविधान संशोधन किए जा चुके थे। इतने संशोधन के बाद भारतीय संविधान अपने मूल स्वरूप से काफी परिवर्तन हो गया। भारतीय संविधान संशोधन की आवश्यकता। संविधान एक जीवित दस्तावेज यानी कि लिविंग कॉन्स्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसे इन लोगों की बदलती सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं के प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिनकी सेवा के लिए इसे बनाया गया। बदलते समय और परिस्थिति के साथ लोगों की आकांक्षाएं भी बदलती हैं तथा इन बदलावों को संविधान में संशोधन करके प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह एक प्रासंगिक दस्तावेज नहीं रह जाएगा, यह एवं पुराना हो जाएगा। हमारे संविधान के निर्माता एक व्यापक दस्तावेज लिखने में सफल रहे, लेकिन वे भविष्य में इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता से अवगत थे और इसलिए उन्होंने संविधान में ही संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया। संशोधन का अर्थ होता है संविधान के एक या एक से अधिक भागों में बदलना और इसे एक नया प्रावधान जोड़कर मौजूदा प्रावधान को हटा कर या किसी प्रावधान को रूपांतरित करके किया जा सके। क्या संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्तियां हैं? तो संसदीय संप्रभुता की धारणा यह बताती है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की असीमित शक्ति रखती है। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 मामलों में यही रुख अपनाया था। शंकरी प्रसाद मामला 1951 और सज्जन सिंह मामला 1964, जिसमें संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की असीमित शक्तियों को स्वीकार किया था, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल था। हालांकि गोलकनाथ मामला 1967 में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं। जवाब में संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें गोलकनाथ फैसले को पलट दिया गया। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में नए खंड जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है। 1950 के बाद से ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 19 राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, शालीनता आदि में दिए गए विभिन्न आधारों पर बनाए गए कानूनों पर उचित प्रतिबंध लगाना था। इसने जमींदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया और संविधान में 9वीं अनुसूची को भी कुछ कानूनों की न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त करती है, जो ज्यादातर भूमि सुधारों से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसका मुख्य उद्देश्य अफजल अली समिति द्वारा अनुशंसित भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को लागू करना था। नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे भारत के लघु संविधान के रूप भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपातकाल के दौरान संविधान में व्यापक और कठोर परिवर्तन किए गए थे। उसने अनुच्छेद 39
के ए निःशुल्क कानूनी सहायता एवं अनुच्छेद 43 के ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 48 के पर्यावरण वन्यजीवों की सुरक्षा को जोड़कर प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था तथा संविधान के भाग 4 के ए को शामिल करके मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 74 में संशोधन करके राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बात बनाया गया था। इसने अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को नए भाग यानी कि भाग 14 के ए में शामिल करके न्यायाधिकरणों का भी प्रावधान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े, जिसमें संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को संबोधित करने की असीमित शक्ति मिल गई। आपातकाल के दौरान पारित इस संशोधन ने नागरिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की शक्ति को कम कर दिया और मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसने आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किए। शब्द आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सिफारिश कर दी गई। साथ ही इसे 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव संपत्ति के अधिकार में किया गया। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज एफ को हटाकर और अनुच्छेद 300 को नए अनुच्छेद 300 ए में बदलकर इसे हमेशा के लिए हल कर दिया गया। इस प्रकार आज संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार नहीं है, न ही एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जिसका अर्थ है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है और यदि किसी संपत्ति अधिग्रहित की जाती है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उपाय की मांग नहीं कर सकता है। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो उन आधारों को प्रदान करती है जिसके आधार पर किसी विधायिका के सदस्य को दल बदल के कृत्य के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस अधिनियम को 51वां संविधान संशोधन द्वारा और मजबूत किया गया, जिसने 1985 के दल बदल विरोधी कानून और अधिक सशक्त बनाया गया। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन 1988। इस संशोधन का उद्देश्य भारत के युवा की चुनावी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए वर्तमान मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना था। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992। इन दोनों संस्थाओं ने भाग 9 पंचायत और भाग 9A नगरपालिका जोड़कर ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक बना दिया। 2 नई अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इस अधिनियम के माध्यम से एक राष्ट्र एक कर के नारे के तहत GST व्यवस्था अस्तित्व में आई। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। इसने आखिरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मांग प्रस्तुत कर दिया। निष्कर्ष: संवैधानिक संशोधन ने हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया तथा लोगों के कल्याण के लिए संवैधानिक शाखा की पहुंच का विस्तार दिया। इन संशोधनों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित बातें पर ध्यान देनी चाहिए। कई संशोधन केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति के रहे और उन्होंने केवल मौजूद प्रावधानों पर ही विस्तार से प्रकाश डाला। कुछ संवैधानिक संशोधन प्रतिगामी और राजनीतिक से प्रेरित था तथा उन्होंने अधिनायकवाद को उत्पन्न किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 42वां संविधान संशोधन। इसके अलगाव दल बदल से निपटने वाला 52वां संविधान संशोधन भी उद्देश्य में काफी हद तक विफल रहा। अधिकांश संशोधन दूरदर्शी रहे और आपको उद्देश्य को यथोचित रूप से पूरा किया। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और बाय।